हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 4 अप्रैल को दशा माता का व्रत रखा जाएगा और बहुत सारी महिलाएं दशा माता की कई प्रकार की कहानियां सुनेगी। तो वैसे तो बहुत सारी कहानियां कही और सुनी जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कथा मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कथा शुरू करते हैं। दशा माता व्रत की पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? तो रानी कहती है, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। रानी कुछ बोलती उससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को ज़मीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वयं बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वो बुढ़िया जो कि दशा माता के रूप में आई थी वो अंतर्ध्यान हो गई, यानी कि गायब हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक भी आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर अन्य देश की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और आगे चल दिए। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। कई प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा और रानी को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा हुआ कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वे बेजुबान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। और राजा और रानी दोनों ही रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर जो राजा का मित्र था उसकी पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर पहुंचकर कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं, ये खबर पहुंचाई। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वे बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया, यानी कि रानी ने वो जो भोजन लेके आई थी बहन वो ग्रहण नहीं किया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इस मछलियों से भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर आया तो रास्ते में चील ने झपटा मार लिया और सारा भोजन नीचे गिर गया।
राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ रानी ने खुद खा ली, तथा राजा आए तो मन में ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चले जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली का दिन यानी कि जब दशा माता का दिन आया, तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी ने भी उनके साथ स्नान किया। दासी ने रानियों का श्रृंगार गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ, यानी कि मैं भी तेरे बाल बना देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी, तब उन्होंने दासी के सिर में एक पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? तो राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उनकी याद आ गई, यानी ये देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे अब तक क्यों छिपाई? तो उस पर दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत रखूँगी तथा उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में बुलाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, उनको नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को वापस जाने को राजा ने रानी से कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को वहाँ से विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को बुना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मार के सारा भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर मेरा सारा भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने सारी मछलियाँ अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे फिर से जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गड़ गई थी। उसको खोदने पर रोटी सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाली और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया जहाँ पर पहले एक खूंटी पर मोरनी वाली खूंटी के हार को निकल जाने वाली बात राजा को याद आ गई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः समय नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे दोनों राजा रानी चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में वापस पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया कि राजा नल और दमयंती ने ऐसी प्रार्थना की कि
हे दशा माता, आपने जैसा हम पर कोप किया ऐसी किसी पर मत करना, ऐसा कोप किसी पर मत करना, और बाद में जैसी मेरे पर कृपा करी वैसी सब पर कृपा बनाए रखना। तो ये थी जो प्रचलित कथा है मुख्य दशा माता की, वो मैंने आपको सुनाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें और कहानियाँ हैं जो कही जाती है, लेकिन ये कथा जो है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो वीडियो कैसा लगा, कथा कैसी लगी, अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में अपना विचार, और जय दशा माता लिख के अवश्य बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।